तो जो इंट्रोडक्शन होता है वो एक ऐसी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से आपको देना है और आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करेंगे। क्योंकि आपका सबसे पहला किसी भी कंपनी में, किसी भी स्कूल में, किसी भी जगह कहीं भी आप जाते हो, आपका इंट्रोडक्शन ही होता है जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है, राइट। तो उसको आप क्या क्या देंगे और क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जो आपको एक तो सिंक्रोनाइजिंगली आपको लिखने हैं और जो आप अपने आप को फिर प्रेजेंट करेंगे, उसी हिसाब से आप अपना इंट्रोडक्शन कहीं भी देंगे। तो इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है और लिखना भी है, राइट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपका जो आता है वो आता है पॉइंट I would like to meet, right? जैसे मैं आपसे मिल रही हूँ या मैं आपको बता रही हूँ, ये एक पॉइंट होगा। उसके बाद अभी क्योंकि हम अपनी बात करेंगे, आप अपना नाम बताने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें भी आप 5 तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि किस तरीके से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे। क्योंकि सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपका नाम आता है, राइट। इट प्लेजर टू इंट्रोड्यूस I would like to introduce, ठीक है, अलग अलग है, मीनिंग सबका सेम ही है। ये आप अपने नाम के आगे लगाएंगे। जब आप किसी को भी इंट्रोडक्शन देने जा रहे हो तो सबसे पहले आप क्या लिख सकते हो या क्या बोल सकते हो, आई वुड लाइक यू टू मीट, ठीक। मैं आप अपने आप को बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, या मैं मिलना पसंद कर रहा हूँ, या मैं बता रहा हूँ, इसका मीनिंग यही है, ठीक है, राइट। उसके बाद इस प्लेजर टू इंट्रोड्यूस, यानी मेरा प्लेजर मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँ। इसके बाद आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। आई वुड लाइक टू प्रेजेंट, मैं अपने आप को प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। मे आई इंट्रोड्यूस, मे आई प्रेजेंट, ये सारी नेम के लिए ही है। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे तो इनमें से कोई एक भी चीज पुट करके आप उसका यूज करेंगे किसी भी सेंटेंस का, ठीक है। मे आई प्रेजेंट, इस तरीके से। और उससे पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड थैंक टू दोज हु गिविंग यू दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, सबसे पहले आपको उनको थैंक्स बोलना चाहिए कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने आप को, अपने बारे में आप सबको बता सकूं। तो सबसे पहले आप यू शुड थैंक्स टू दोज हु आर गिविंग यू दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो आपको दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप, अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको मतलब क्या क्या यूज करना है। सबसे पहले देखिए, आप नेम लेते हैं। एक इंट्रोडक्शन में सबसे पहले नाम आता है, उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन आती है, और क्वालिफिकेशन के साथ आपका, जैसे मान लीजिए और कहीं आप परसुइंग है तो परसुइंग शो करेंगे, ठीक है। परसुइंग समवेयर, किसी कॉलेज में या स्कूल में आप कुछ कर रहे हो, मतलब कोई ग्रेजुएशन भी कर रहे हो साथ के साथ, और प्लस या फिर कॉलेज कर रहे हो या कोई और डिग्री ले रहे हो, तो वो परसुइंग में आ जाता है। क्वालिफिकेशन अगर आप लोग कर चुके हो है, ठीक है। उसके बाद आपके फादर, जो फादर नेम विद डेजिग्नेशन, क्या करते हैं और उनका नाम, लाइक बिजनेसमैन है या वो सर्विस क्लास है, ठीक। उसके बाद आता है योर मदर, नेम विद डेजिग्नेशन, स्मार्ट हाउसवाइफ है या फिर वर्किंग है। फिफ्थ पॉइंट होता है आपका योर हॉबीज, उसके बाद है आपका योर वीकनेस,
कमजोरी और ताकत। उसके बाद आता है आपका योर एम, आपका क्या एम है या फोकस भी आप इसको लिख सकते हैं। और लास्ट होता है फिलॉसफी ऑफ लाइफ। ये आपके पॉइंट्स होते हैं जिसके थ्रू आप अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा और बेस्ट बनाओ, राइट। सबसे पहले नेम में स्टार्ट करने से पहले आप क्या बोलोगे, यू शुड थैंक्स टू दोज हु आर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू यू, है ना, गिविंग टू यू, जो आपको दे रहे हैं ये अपॉर्चुनिटी, उनको आपको थैंक्स बोलना है। और उसके बाद मे आई प्रेजेंट या आई वुड लाइक टू मीट यू, आई वुड प्रेजेंट, मे आई प्रेजेंट, इस तरह की जो इतनी सारी कोट्स मैंने लिखाई है इनमें से कोई भी आप एक कोट अपने इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हो, राइट। उसके बाद आप अपना नाम, जो भी आपका नाम होता है, आपकी क्वालिफिकेशन, आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने बीएड किया है, डीएलएड किया है, या आप जैसे अगर आप अपने इंट्रोडक्शन में दोगे तो क्या बोलोगे, आई हैव डन माई 12th फ्रॉम दिस स्कूल, करंटली आई एम परसुइंग फ्रॉम एमपीटीटी फ्रॉम ड्रीम एजुकेशन, ठीक है। तो क्या बोलोगे, परसुइंग, क्योंकि आप कर रहे हो, जो चीज हम कर रहे होते हैं उसमें हम क्या लिखते हैं, परसुइंग। तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन आपने बीकॉम कर रहे हैं, उसके बाद आप ये कर रहे हो, तो आप अपनी क्वालिफिकेशन में क्या लिखोगे, लास्ट क्वालिफिकेशन जो भी होती है हमारी, बीकॉम किया है, एमबीए किया है, एमएड किया है, बीएड किया है, व्हाटएवर इट इज। और अगर कहीं किसी कॉलेज से कुछ और कर रहे हो तो परसुइंग होगा। इसमें एक एक्सपीरियंस का भी होता है, लिख लीजिए इसमें, प्लस एक्सपीरियंस। अगर आपके पास किसी कोई एनी काइंड ऑफ जॉब एक्सपीरियंस है तो वो भी आपको लिखना होता है। मान लीजिए आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, 6 महीने का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो भी आप इसी इसमें ऐड कर देते हो। आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस प्लस आपकी परसुइंग, आप कुछ अगर कर रहे हो। उसके बाद आपके फादर क्या करते हैं, फादर अगर बिजनेसमैन है तो आपको बोलना है माय फादर इज बिजनेसमैन, जो भी उनका नाम है, ठीक। इसी तरीके से आपकी मदर विद डेजिग्नेशन, अगर मम्मी वर्किंग है तो आपको बताना है बिजनेस वूमेन, शी इज बिजनेस वूमेन, और शी इज इंजीनियर, डॉक्टर, और उनका नाम, राइट। उसके बाद है हॉबीज। हॉबीज जो चीजें आपको करना फ्रिक्वेंटली अच्छा लगता है। अब ये नहीं है जो चीजें आपने आज की 2 महीने तक आपको उनका आता पता नहीं है, नहीं, जो चीजें आपको अच्छी लगती है आप उनको फ्रिक्वेंटली बेसिस पर करते हो, आपको मजा आता है वो चीजें करने में। जैसे बहुत से लोग कुकिंग बहुत पसंद करते हैं, बहुत से लोग सिंगिंग पसंद करते हैं, उनको म्यूजिक अच्छा लगता है, रीडिंग बुक्स, राइट नॉवेल्स या स्टोरीज को पढ़ना अच्छा लगता है, रीड आउट करना, आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है। तो वो चीजें, जो चीजें हमें पसंद होती है बेसिकली, वो हमारी हॉबीज होती है, ये हमें अच्छा लगता है, इसमें मजा आता है। और मजा आने वाली चीज से आप कभी बोर नहीं होते, तो वो ही हमारी हॉबीज होंगी, जो हम, अगर हमसे कोई कहे एक बार नहीं, हम 10 बार भी उस चीज को कर सकते हैं। उसके बाद है आपकी वीकनेस, जैसे आप किसी चीज से डरते हो, आपको वाटर का फेयर है, आपको हाइट का फेयर है, स्पीड का फेयर है, या नर्वसनेस होती है, कॉन्फिडेंस कम है, अवेयरनेस नहीं है किसी चीज की, ये सारी चीजें आपकी वीकनेस में आती है। कमजोरियां, आपकी कमजोरी आपको खुद पता होती है कि आपकी क्या कमजोरी है। और उसके बाद होता है आपका स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ होता है ताकत। बहुत से लोग अपने मम्मी पापा को अपनी ताकत समझते हैं, अल्लाह तो देखिए है ही, अल्लाह तो हमारे लिए, हम सबके लिए है, वो तो एक अलग चीज होगी। बट उसके बाद दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप अपनी स्ट्रेंथ लेके चलते हो, आप कभी परेशान होते हो, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप उनको अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ते हो। तो वो स्ट्रेंथ आपको लिखनी होती है, बतानी होती है वो कौन है, राइट। उसके बाद आपका एम और फोकस। अब जाहिर है आप दुनिया में पैदा हुए हो तो कुछ करने के लिए पैदा हुए हो, ऐसा नहीं है कि बस खाया पिया और बस एक टाइम आ गया चले गए, ये नहीं करना। हमें अपने माइंड में एक फोकस रखना है कि हाँ, हमें दुनिया के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा करना है लाइफ में जो हम छोड़ के जाएं तो लोग याद करें कि हाँ, बंदी ने कुछ किया या बंदे ने कुछ किया, सोसाइटी के लिए और अपने लिए भी और फैमिली के लिए भी। तो एक आपके हर किसी की लाइफ में एक एम होता है, हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, टीचर्स, क्योंकि आप लोग यहाँ टीचर्स हो तो सबके माइंड में एक चीज रहती है कि हमें गवर्नमेंट टीचर बनना है। जिनकी एज है जो बन सकते हैं और जिनकी नहीं है तो उनको रहता है कि हाँ, हम एक अच्छे लेवल के टीचर बने, जो हम हर चीज लोगों तक कन्वे कर सके, हमारे लोग बात सुने, हम में वो कन्विंसिंग पावर हो। तो हम एक ऐसे एजुकेटर बनना चाहते हैं जो लोगों को समझ में आए। एक बच्चा अगर हमारे पास बैठा है तो
छोटे से लेके बड़े बच्चे तक हमारी बात को समझ सके। 1 घंटे से 8 घंटे तक अगर हम बोल रहे हैं तो वो उसको समझ में आए कि हाँ मैम इस तरीके से समझा रही है। हर कोई ऐसा एजुकेटर बनना चाहता है, ये एक एम होता है। एक एम ये भी होता है, जैसे मेरा एम है, मैं अपना एम मेरा ये है, गुड प्लेस टू एवरीवन हार्ट्स। हर किसी के दिल में एक अच्छी जगह चाहती हूँ। आई डोंट वांट मनी एंड आई डोंट वांट ऐसा कि हाँ भाई बहुत फेम इस चीज से हो कि मैं मरूं तो कोई भी मुझे एक नॉट अ सिंगल पर्सन मेरे बारे में कुछ भी निगेटिव हो। बस मैं ये चाहती हूँ, मेरा मेन फोकस और एम किसी चीज पे है कि हर किसी के लिए इतना अच्छा कर जाऊं, इतना अच्छा कि वो याद रखे कि हाँ इन्होंने कुछ हमारे लिए एफर्ट्स किए। तो आई वांट, तो ये मेरा एम है। हर किसी का अपना एम अलग होता है। किसी को केवीएस जाना करना है, किसी को DSSS करना है, किसी को मान लीजिए प्राइमरी में जाना है, किसी को PRT में जाना है, किसी को TGT टीचर्स बनना है। अलग अलग एम्स होते हैं, क्योंकि यहाँ हम टीचिंग की बात करेंगे, यहाँ टीचर्स बैठे हैं, है ना। तो ये आपका एम होता है, वो आपको पता होता है आपका फोकस क्या है। बट कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको प्रोफेशनली कुछ सोचना है। आप ये भी सोच सकते हो कि भाई मुझे इतनी चैरिटी करनी है, मेरा एम है कि दुनिया में कोई भी इंसान भूखा ना रहे। तो आप एक इंसान से शुरू करोगे तो कम से कम एक इंसान का आपने पेट भरा। मान लीजिए अगर आपका एम ये है कि आप दुनिया से पॉवर्टी खत्म करना चाहते हो, तो एक इंसान भी बहुत बड़ा चेंज ला सकता है सोसाइटी में। ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ जन के लिए तो हो सकता है ना। अगर आप एक के लिए सोच रहे हो, उसको मल्टीपल करें हम, तो 1 से 2 होते हैं, 2 से 4 होते हैं, 4 से 8 होता है, जैसे अमीबा होता है लाइक। तो ऐसे ही चीजें आगे फॉरवर्ड होती है। आपने एक बच्चे को एजुकेट किया, देन 1 से 2 होंगे, 2 से 4 आएंगे, 4 से 8 आएंगे, 8 से 16, ऐसे ही पूरा एक चलता जाता है। तो वो एक फोकस वो भी होता है, वो भी एम है। तो वो जो भी आपका एम है आप उसको बताते हो। लास्ट होता है फिलॉसफी ऑफ लाइफ। फिलॉसफी ऑफ लाइफ ये होती है कि आपकी लाइफ में कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशन, कुछ चीजें ऐसी बनी होती है, वैल्यूज होती है, कह सकते हैं हम कैसे वैल्यूज, कि आप कुछ भी हो जाए, आप मर जाएंगे लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे, आप कुछ भी कर लेंगे लेकिन हराम नहीं खाएंगे, आप कितनी ही क्राइसिस में होंगे लेकिन कैरेक्टर कभी खराब नहीं करेंगे, आप कितनी ही ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे लेकिन बिहेवियर चेंज नहीं करेंगे। तो ये आपकी लाइफ की फिलॉसफीज होती है। तो मेरी लाइफ की फिलॉसफी जैसे ये है, नो वन कैन प्ले योर रोल बेटर देन यू, सो बी योरसेल्फ एंड विन अदर्स हार्ट। आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है, मेरे जैसा मैं ही हूँ। आप मेरे जैसे नहीं बन सकते, ना ही मैं आपके जैसे बन सकती। तो मुझे फेक बनने की या कुछ ऐसी चीजें ऐड करने की, हाँ जहाँ पे मैं ये सोचूं कि नहीं भाई मैं ऐसी हो जाऊं, कोई फायदा नहीं है। रियल पिक्चर सामने कुछ दिन में ही आ जाती है, क्योंकि जो इंसान जैसा होता है उसके फीलिंग्स, इमोशंस वो नेचुरल है, वो एक फेस वैल्यू आ जाती है अपने आप। तो इसलिए बी योरसेल्फ एंड विन अदर्स हार्ट। जो आप हो, आप जैसे हो उसी में खुश रहो। झूठ बोल के दोस्तियां करना, झूठ बोल के दुनिया में फेल करना, या झूठ बोलकर हम ये करें कि नहीं भाई हम ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, बहुत बहुत झूठ झूठ बोलकर आगे बढ़े, कोई फायदा नहीं है। वो शॉर्ट टर्म सक्सेस होती है, शॉर्ट टर्म। और जब हम लॉन्ग टर्म सक्सेस करते हैं तो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो वो हर किसी की लाइफ की ना फिलॉसफीज होती है कुछ बनी हुई, कि मान लीजिए कि आई एम अ वेरी ट्रूथफुल पर्सन, आई एम ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनका ये सिद्धांत होता है लाइफ का, एक रूल होता है कि नहीं झूठ नहीं बोलेंगे। हमारे घर से चाहे कोई जेल चला जाएगा लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो ऐसे होते हैं। तो ये एक फिलॉसफी ऑफ लाइफ होती है जो हर किसी की लाइफ में होती है। एक ऐसा डिसिप्लिन या एक ऐसा रूल या एक ऐसा पॉइंट कह सकते हैं, एक ऐसी वैल्यू जो एडेड होती है आपकी लाइफ में, वो आपको बतानी होती है। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन है। इस तरीके से आपको कहीं पे भी आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे तो एक अच्छा होगा। और मैं हमेशा कहती हूँ कि इंग्लिश हिंदी डजंट मैटर, मैटर इज कि आप अपनी बात को कन्विंस कर सकते। अगर आप मुझे सुन रहे हो, दैट इज द पावर ऑफ एजुकेशन। इतने बड़े बड़े एजुकेटर्स, ऐसा थोड़ी है कि सबको इंग्लिश आती है, बट उनको बात करना, उनको अपनी बात को रखना। आप उर्दू अच्छा बोलते हो, आप उर्दू में बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप हिंदी अच्छा बोलते हो, आप हिंदी में बोलो। आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप इंग्लिश में बात को रखो। बट द थिंग इज, अपनी बात को, अगर आपको मान लीजिए इंग्लिश अच्छी नहीं आती लेकिन आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करो, तो उसमें क्या होगा कि कोशिश करो,
अच्छी बात है। बट जहाँ पर आपको पता है कि मार्क्स टेकिंग है और वहां पर आपको पता है आप जरूर कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक करोगे, कहीं पे कुछ गड़बड़ करोगे, कुछ करोगे, तो वहां पे जब आपको फ्लुएंटली नहीं आती है तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो और खराब लगता है। दो बोले लफ्ज वहां पे आप रुक गए, वो और खराब होता है। इट्स बेटर कि आप अपनी बात को जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप कंफर्ट जोन में जाकर आप सामने वाले को अपनी बात को रखें। बेसिकली पूरी दुनिया सिर्फ एक ही चीज पे चल रही है और वो है कन्विंस। आपको अपनी बात समझानी आती है और आप अपनी बात आपको मनवानी आती है, तो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल कोई नहीं है, क्योंकि मेन यही है कि आपकी बात में क्लियरिटी होनी चाहिए। वो एक जो कहते हैं ना, वो चीज़ पैदा करिए कि आपकी बात में क्लियरिटी आए, लोग आपकी बात को माने। इस तरीके से आप बात करें कि कोई कितना ही अच्छा इंग्लिश बोलने वाला हो लेकिन आपके सामने झुके, क्योंकि आपकी बातें ऐसी वो काट ही नहीं पाएगा। लैंग्वेज के लिए थोड़ी ना काटेगा आपको बात। तो लैंग्वेज अच्छी बात है। देखिए कोई भी चीज, स्पेनिश अगर आपको आती है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो भी एक प्लस है, बहुत बड़ा पॉइंट है अगर इंग्लिश। लेकिन इसकी वजह से अंडर एस्टिमेट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई बच्चे बहुत अंडर एस्टिमेट होते हैं कि अगर हमें इंग्लिश नहीं आती हम तो सर्वाइव नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सरकारी स्कूल में कोई इंग्लिश नहीं बोलता, इवन जो प्रिंसिपल है उनको भी इंग्लिश नहीं आती, सिर्फ डिग्रीज बहुत होती है, मतलब अच्छी है बट बोलता कोई नहीं। मैं एक बात बता दी, एक क्राइटेरियाज होते हैं, वहां तक बस आपको इंग्लिश चलेगा, हिंदी चलेगा, ये सारी चीजें चलेगा। लेकिन जहाँ उस क्राइटेरियाज को आपने फॉलो अप कर लिया उसके बाद कुछ नहीं। हाँ प्राइवेट सेक्टर में है थोड़ा, बट गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप लिए नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपकी डिग्रीज, आपकी क्वालिफिकेशन मैटर करता है। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं कोई इसलिए समझा रही हूँ कि नहीं भैया मैम ये कह रही है इंग्लिश नहीं, आपको सीखनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। बट इस वजह से आप अपने आप को कम मत समझो कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप ये सोचो नहीं हम तो कुछ नहीं कर सकते दुनिया में। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप किसी एक लैंग्वेज को पकड़ लो और जिसमें आपको कमांड आती हो, बहुत अच्छी कमांड, लेकिन नॉलेज होना इम्पोर्टेंट। नॉलेज पे काम करो, नॉलेज होना, कन्विंस करना हर बात की। अगर कोई भी बच्चा आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, राइट, कोई भी क्वेश्चन, तो आपको अपडेटेड होना है। आप अपडेटेड होंगे तभी आप बच्चों के क्वेश्चंस को समझ सकते हो और उनके जवाब को दे सकते हो। बट आपको पता कुछ नहीं है, बस ऐसी शोशेबाजी में आप कर रहे हो, तो कभी नहीं काम। लैंग्वेजेस पर भी काम करो, लेकिन दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले आपके अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए आई एम द बेस्ट। ये मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था। जब आप अपने आप को आई एम द बेस्ट समझोगे तभी आप सामने वाले के सामने खड़े हो सकते हो। अदरवाइज सामने वाले से इम्प्रेस होके और अगर आप अपने आप को अंडरस्टिमेट करोगे तो कभी लाइफ में नहीं सीखोगे। गुड लर्नर बनो, अच्छी बात है इम्प्रेस होना, लेकिन ये सोचो कि उसने कितनी मेहनत की है, वो कैसे पहुंचा, उस पर काम करो। तो लर्निंग इज स्ट्रॉन्ग करो। सीखना है पैदा होने से मरने तक। सीख नॉलेज फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव। इसका मीनिंग यही है कि हम सीखने से लेके, मरने से लेके, मतलब जीने से लेके मरने तक हम सीखते ही रहें लाइफ में। रोज हमारी बिगिनिंग होती है, रोज हमारा एंड होता है। तो सीखते हैं, फिर खत्म कर देते हैं, फिर सीखते हैं, फिर खत्म कर देते हैं। जैसे कहते हैं ना, मैन इज अ वांटिंग एनिमल, मैं कहती हूँ वुमेन इज अ वांटिंग एनिमल। औरत की चाहतें कभी खत्म नहीं होती। एक मिलती है, दूसरी, एक मिल गई फिर दूसरी हो जाएगी, फिर दूसरी मिल गई फिर चार हो जाएगी, फिर चार हो गई फिर पांच। तो वो हम लोग ना एक वांटिंग है। तो आप सोचो कि हम इस चीज से सेटिस्फाइड हो जाएंगे, नहीं होंगे। हमारी ख्वाहिशात बढ़ती रहेंगी ऑलवेज। एक पूरी होगी दूसरी उठ जाएगी। अरे मुझे अच्छा सूट चाहिए था पाकिस्तानी, अब वो नहीं था, अब मुझे भाई ऐसा चाहिए, ऑर्गेन्जा दुपट्टे का चाहिए, अब वो आ गया मेरे पास। नहीं यार, वो शेरवानी कुर्ते वाले बड़े अच्छे चल रहे हैं वो। मतलब एक आपका चलता रहेगा। ऐसी एजुकेशन में अब मैंने बीएड कर लिया, नहीं यार चलो एमएड कर लेती हूँ, और एमएड पे कर लिया, चलो रिसर्च कर लेती हूँ। तो ये जो आपकी एक नेचर है ना, ये हर किसी की होती है। तो हमें वर्क किस पे करना है कि सीखना। आप थोड़ा सीखो बट अच्छा सीखो। आप किसी को यहाँ से सीख कर सिखा सको, वो बात है। यहाँ से आप पढ़ रहे हो और अगर आप मुझे सुन के 10% भी अपने अंदर चेंज ले आओगे
तो मैं ये लिख के दे सकती हूँ कि आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, बहुत बड़ा। अगर आप मुझे सुनकर अपने अंदर, जैसा मैं आपको पढ़ाऊंगी, जैसा मैं आपको बताऊंगी, अगर आप अपने अंदर, इसको बंद कर दीजिए, चल ही रहा हो शायद, हाँ बंद कर दीजिए।